अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हर दफ़ा एक शॉर्ट लाजमी आता है और कभी कभी तो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इस टाइप के हैं और इस टाइप के 3 रिव्यू में हैं। जब रिव्यू कराऊंगा तो वो मैं लाजमी कराऊंगा, बट अभी के लिए मैं 3.2 करवाने लगा हूँ। बच्चों, क्वेश्चन 1 की बात हम लास्ट पर करेंगे क्योंकि इसका और साइंटिफिक नोटेशन का थोड़ा लेना देना है, उसको हम बाद में देखेंगे। बट जो पहले क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट, उनकी बात करते हैं जो हर साल पेपर में आ रहे हैं, तो क्यों ना पहले वो किए जाएं। तो बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ याद रख लें, रूल लगेगा इन सब क्वेश्चंस में। ये जो मैंने लिखे हुए हैं आगे जितने भी हैं, इन सब के ऊपर एक रूल अप्लाई होना है। और वो क्या है, गौर से सुने। सबसे पहला स्टेप जो होगा ना, उसमें लॉग ख़त्म हो जाएगा। और जो इधर ये है, इसमें इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये बेस है 3 और 81 इंडेक्स है ये। और जो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जो चीज़ लिखी हुई, वो उनकी जगह चेंज हो जानी है, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी और लॉग ख़त्म हो जाएगा। ये पहला रूल है, हर क्वेश्चन में ये करना है। तो सबसे पहले क्या किया, लॉग ख़त्म हुआ, 3 ऐसे ही रहा और एल आ गया 3 के ऊपर और 81 चला गया राइट साइड पे। बच्चों ये देखें, अब हमने करना क्या है, चेक करना है हमने कि 3 के ऊपर एल है ना, तो हमने किसी भी तरीके से ना बेस को, इस तरफ 3 है ना तो इस तरफ भी 3 बनाना है। जैसे मर्जी करें हम उसको, पावर 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, कुछ भी आती है, हमने उसको सोल्व करना है। उसको क्यों करना मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में। बट आपने किसी भी तरीके से यहाँ बेस क्या बनानी थी, 3, तो वो बन गई है। 3 की पावर 4 81 होता है, तो वो 3 की पावर 4 बन गई। जब बेस सेम हो तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना ये है, बल्कि पढ़ लिया समझो आज से, कि जब बेस सेम है तो अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल है। बस ये कॉन्सेप्ट है इन सब क्वेश्चन में। इसके ऑपोजिट भी है, अगर कभी कभी पावर इक्वल हो गई ना तो बेस को इक्वल रख लेंगे हम, और उसी से हमारे सारे आंसर भी निकलेंगे। तो इसमें एल अगर 3 और 3 इक्वल हो गया तो एल किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये पहला आंसर। सेकंड वाले में बच्चों सबसे पहले देखें, लॉग ख़त्म, 6 और 0 जो 5 या 0.5 है, वो दोनों आपस में वैल्यूज़ एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई, एक दूसरे की रिप्लेस होगी बेसिकली। तो ये देखें, ये रिप्लेस हो गई और लॉग ख़त्म हो गया। अब ना एक चीज़ याद रखें, 5 मैं लास्ट एक्सरसाइज बता चुका हूँ, 0.5 को ना हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/10। ठीक है, ये इस पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा लेते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स आते हैं उतनी 0 लगा लेते हैं। एक आ रहा मैंने, एक 0 लगा ली। और जब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 द 5 और 5 2 द 10। ये समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि 0.5 बेसिकली 1/2 के इक्वल होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपको 0.5 ही आंसर मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। तो मैंने वही किया है, नेक्स्ट स्टेप में पावर को 1/2 लिख लिया यहाँ पे। तो इधर तो 6 आ गया है, वो ऐसे ही रहा। अब बच्चों हमने करना क्या है कि इधर पावर 1 है ना, और हमें किसी भी तरीके से दूसरी तरफ भी पावर 1 करनी है, ताकि यहाँ पावर 1 आ जाए और हम कहें जी बेस भी इक्वल हो गई है। पावर इक्वल हो गई तो बेस भी इक्वल हो गई। तो अब बेसिकली जो हमें इस क्वेश्चन में चीज़ तंग कर रही है, या जो यहाँ पे चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो ये 2 है। अब इस 2 को ये डिवाइड में ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ खुद से स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ए के ऊपर बचा 1 और इसका स्क्वायर हम ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ भी 1 है, तो जब पावर इक्वल हो गई तो बेस भी इक्वल हो गई ना, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 36 आ गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, लॉग सबसे पहले ख़त्म हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के ऊपर आ गया जी 2 और n चला गया राइट साइड पे। ये क्वेश्चन आसान है, 5 की पावर 2 इक्वल होता है 5 5 द 25, n की वैल्यू आ गई। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सब में अलग है, ये टोटली अलग और डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ ले। बच्चों ये ऑपोजिट रूल है, अगर हम खुद से लॉग लगाएंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। पहले लोग ख़त्म करते थे दो तो इनकी जगह चेंज होती थी, अभी लोग खुद से लगाएंगे तो भी तो जगह चेंज होनी है ना। तो सेम वही हुआ, p उधर चला गया, 40 आ गया 10 के ऊपर और साथ लोग लग गया। 10 है इसकी बेस, हम इस चैप्टर में लोग 10 की ही बेस पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो उसको लिखो नहीं लिखो से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया लोग 40, जब आप कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे ना तो वो लोग 10 जो है ना, लोग जो है वो बेस 10 को ही कंसिडर करेगा। तो आप जब कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे ना लोग 40 को, तो वो ये आंसर देगा और वो हमारे पास पी का आंसर आएगा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही मुश्किल लगते हैं बच्चों को, मैंने सबसे आसान तरीके से कराए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। बस फोकस इस तरफ रखना है आपने। देखें ये चीज़ दी हुई है और कहते हैं कि आंसर निकालो, जो भी हमारे पास होगा ना क्वेश्चन में, उसको कहते हैं सोल्व करो, एवेलुएट करो। तो हम कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको खुद से आपने लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल है, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है, लॉग ख़त्म करना है। ये जो यहाँ इंडेक्स है ये, और जो इस राइट साइड पे चीज़ लिखी हुई है ये,
एक दूसरे से रिप्लेस हो गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, 2 के ऊपर x आ गया, 1/28 दूसरी तरफ चला गया। बच्चों अब हमने क्या करना है, किसी भी तरीके से राइट साइड पे बेस 2 बनानी है ताकि बेस इक्वल हो जाए, पावर भी हम इक्वल कंसिडर कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें x का। तो अब करना क्या है, 128 की जगह पर किसी भी तरीके से ना बेस 2 लानी है। तो 128 जो है ना वो होती है 2 की पावर 7, यानी कि 2 को इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएं, 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 128 मिलेगा। मैंने वो लिख दिया नीचे, ठीक है। अब हमें पावर ऊपर चाहिए, तो हमने पावर रूल में पढ़ा हुआ है कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर आएगी ना तो उसकी जो पावर है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे प्लस का 7 था, हाँ प्लस लिखते नहीं है, ऊपर माइनस का 7 बन गया। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है, इसमें गौर से देखें, 2x = है 2 की पावर -7, बेस सेम है ना बच्चों, इक्वल है ना 2 और 2, तो बस पावर भी इक्वल है, x = -7, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले बच्चे इसको ना पढ़ने में गलती कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन में उसने बताया क्या है। बच्चों अब मैंने आपको बता दिया है ना कि बेस का मतलब है कि नीचे जो लिखना वो बस, तो 2√2 बेस है और 512 उसके ऊपर है, और हमने खुद से लेट करना है इसको किसके इक्वल, x के इक्वल, उसका आंसर निकाल देंगे हम। तो बच्चों वही करने लगे हम यहाँ पे। देखें आपने एक चीज़ गौर से समझ लेनी, मतलब समझ क्या लेनी, अब आपको आना चाहिए ये। अगर इसमें गलती करते हैं आप तो ये एक जो है ना आपकी यहाँ पे तवज्जो ना होने की ही निशानी है कि लॉ ख़त्म हो गया और इन दोनों की जगह चेंज हो गई, जो पिछले हम 5-6 क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें भी वही करना है, इसमें कोई नया रूल नहीं लगेगा, वही है। तो 2√2 के ऊपर आ जाएगा x और 512 चला गया दूसरी तरफ। बच्चों 2 है ना वो अंडर जो है 8 के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जब हम 8 को लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 तो इसके ऊपर मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है। और अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इस दोनों का मिला के स्क्वायर बना दिया ऐसे, और ×2 जो ये तीसरा वाला था 7 ऐसे ही। हमने पढ़ा था पावर्स अलग अलग, ये स्क्वायर रूट भी पावर 1/2 होती है बेसिकली, या स्क्वायर रूट हम अलग अलग ले सकते हैं, रेडिकल के उसमें चले जाते हैं रूल्स में। तो पावर अलग अलग ली जा सकती है, जब पावर अलग अलग ली जा सकती है अगर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ मल्टीप्लाई ही हो रही थी, तो क्या हुआ कि ये और ये अलग अलग जब कैंसिल ली तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाहर बचा 2 और मल्टीप्लाई √2, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि ये अंडर जो था ना 8 ये इसके इक्वल था 2√2 के, और कैसे आया वो मैंने डिटेल में समझा दिया। आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लें इसको √8, तो ये एग्जामिनर को पता होगा, आप बेफिक्र रहें, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखें ये स्टेप हो गया, और अब हमें यहाँ पे 8 है ना, इधर भी किसी तरीके से 8 बनाना है, तो 512 जो होता है ना वो 8 की पावर 3 होता है, तो मैंने वो लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट है ना ये वाला, इसकी पावर होती है ये मतलब जब ये है रेडिकल फॉर्म, ये मैं बात कर चुका हूँ 2.3 में। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसके साथ 1/2 है बेसिकली, जब एक्सपोनेंट में जाएगा तो 1/2 बनाएगा, 7x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर 8 की पावर 3 है, बेस सेम हो गई ना, 8 और 8 इक्वल हो गई हैं, तो पावर्स भी इक्वल हैं। 1/2 की पावर इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, और यहाँ पे 3 है। अब जो 2 यहाँ पे है, जो नीचे चीज़ होती है ना वो तो होती है डिवाइड, ये ओवरऑल उससे x से मल्टीप्लाई हो रहा था, पर जो नीचे वाला 2 है वो डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके क्या होना है उसमें मल्टीप्लाई। तो 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे, x के साथ 1 था, 1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो x = हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। बच्चों इससे आगे जो क्वेश्चन है वो भी जो है ना इसी कैटेगरी के हैं, और उनमें भी वैल्यू यही रूल अप्लाई करके निकालनी है x की। बच्चों सबसे पहले लॉ ख़त्म हुआ, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर लिया है, तो 2 के ऊपर 5 आ गया और = वो x के हो गया। 2 की पावर 5 होता है 32, यानी कि 5 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 4 8 16 एंड 32 आंसर आ गया। इनमें क्या करना है, लॉग ख़त्म हुआ, दोनों ने एक दूसरे की जगह जो है ले ली, वो रिप्लेस हो गए एक दूसरे से, तो 81 के ऊपर x आया, इस तरफ 9 आया। बच्चों को अपने किसी तरीके से इधर भी 9 बनाना था ना, ताकि हम बेस को इक्वल करके पावर्स को इक्वल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखें ये 9 का स्क्वायर होता है 81, वही लिखा मैंने, तो जो स्क्वायर है उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक रूल होता है, जैसे ऐसे लिखना है ना, 9 का स्क्वायर होल की पावर x है ना, तो जब पावर के ऊपर पावर हो ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, आपने याद रखना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे। अब आगे चलते हैं, अब करना क्या है हमने, जब ये और ये इक्वल है तो पावर्स भी तो इक्वल होंगे ना, 2x = 1, 2x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास x का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लॉ ख़त्म, 8 और x/2 ने अपनी जो है वो जगह चेंज कर ली है, तो 64 के ऊपर आ गया x/2, इधर आ गया 8। अब हमने 64 की जगह पे किसी भी तरीके से 8 बनाना है ताकि हमारे पास बेस सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वही करने लगे हैं हम। तो वो 8 का स्क्वायर होता है 64, मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 के ऊपर x बच गया, इधर 8 के ऊपर 1 है, जब ये 8 और ये 8 इक्वल हैं तो x और 1 भी इक्वल होंगे, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों,
वही सेम लॉग ख़त्म, इन दोनों ने एक दूसरे से रिप्लेस हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, x के ऊपर स्क्वायर आ गया और ये 64 है। अब हमें इधर भी किसी तरीके से ना पावर में 2 बनाना है, क्योंकि पावर में 2 बनेगा, पावर इक्वल हो गई, जो बेस है वो भी इक्वल रखे हम, तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो हमें पता है 64 8 का स्क्वायर होता है, वो लिख दिया मैंने। इसको 4 की पावर 3 बना सकते थे हम। इस तरह से ये 2 की पावर भी जो है ना वो 6 होता है, लेकिन 64 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है हमने। हमें ऊपर 2 चाहिए, तो हम देखेंगे किसके साथ किसका स्क्वायर है, ये किसकी पावर 2 है, तो 8 की है, तो हमने वो उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये देखें 2 और 2 बराबर है, पावर बराबर है, तो बस ठीक है, जो बेस है वो भी बराबर है, वो आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से जब चेंज हो जाएंगे, लॉग खत्म हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 वो 81 होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी क्वेश्चन में, तो ये भी बच्चों सोल्व हो गया। बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, मुझे उम्मीद है कि अच्छा नहीं सॉरी ये रह गया था हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों इसमें ना 2 चीज़ें याद रखें, मैं अगर एक लेट कर लेता हूँ, एक x है और उसका लॉग हमारे पास आ रहा है 2.1345 करके कुछ, ठीक है, मैं लेट कर रहा हूँ। तो उसमें ये जो वैल्यू होती है ना, इसको कहते हैं करेक्टेक्टिस, और ये जो होता है ना, ये होता है मेंटेसा। अब ये जो करेक्टेक्टिस है ना, ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, सही है। और जो ये है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जो मेंटेसा होती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब पहले क्वेश्चन में यही करना था हमने, कि हमने निकालने थे इन क्वेश्चंस के लॉग वगैरह, तो उनको क्या करना है हमने, सबसे पहले इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 2.3292 लिखना, तो लिख लें आप, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये जो पावर 10 की बनी है ना, बस ये करेक्टेक्टिस है, इसके बाद पॉइंट लगाएं, इस वैल्यू का जो है आप लॉग लें, ये जो बनी है ये इसका लॉग लें, तो ये आंसर मिलेगा, वो उसका मेंटेसा बन जाएगा। नेक्स्ट वाली में क्या करना है, सबसे पहले उसको लिख लें जी ऐसे, 2.9326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बनेगा, 1 इसका आ गया जी वो करेक्टेक्टिस, और बाकी जब इस वैल्यू को आप लेंगे वो लॉग कैलकुलेटर से, तो ये आंसर मिलेगा मेंटेसा का। इसको लिख लें सबसे पहले, वो बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये जो -4 इसको यहाँ बार लगा के ऐसे लिखना होता है, तो ये आ गया हमारे पास करेक्टेक्टिस, जो बाकी वैल्यू है उसका जब आप लॉग लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा मेंटेसा का। सेम इसमें भी करना है, तो इसमें यहाँ पॉइंट आएगा ना, तो 10 की पावर -1, तो उस पर बार लगा दिया 1 के ऊपर, तो उसका भी आंसर ऐसे आ जाएगा। बच्चों ये सिंपल कैलकुलेटर से सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, बस आपको इनमें साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट बहुत कम आएंगे, अगर शॉर्ट आते तो इनको पहले वैसे लेट करना पड़ेगा, एक्स के इक्वल है, और उसके बाद दोनों तरफ हमने जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन का बनाने के बाद बताना है कि ये CH लिख दीजिएगा, या पूरा स्पेलिंग, ये करेक्टेक्टिस है और ये मेंटेसा है, वो बता देंगे। जैसे इस वाले केस में 1 करेक्टेक्टिस है और बाकी सारा ये क्या है 4673 मेंटेसा है। तो बच्चों ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा।